नमस्कार दोस्तों। कई लोगों का ये मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है वो दिशा सालियान केस से जुड़ा हुआ है और दिशा सालियान की जब हत्या हुई उसके बाद से लगातार ये बातें सोशल मीडिया पे उठते रही है और लगातार ये बातें सामने आती रही है कि दिशा सालियान की हत्या और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या दोनों में आपस में कनेक्शन है और दोनों को मिला करके जांच होनी चाहिए थी। और इसको लेकर के एक चीज़ और बता दूं कि दिशा तो ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत की पीआर मैनेजर थी और उनका काम वो देखती थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लोग आपस में टच में थे। काम के सिलसिले में दोनों में अक्सर बातें होते रहती थी क्योंकि उन्होंने दिशा ने सुशांत का काम मैनेज किया था, तो इसका मतलब नौकरी में नहीं थी लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी दोनों के बीच आपस में एक अच्छा संबंध था और आपस में काम के बारे में बातचीत लगातार होते रहती थी। लेकिन दिशा सालियान के हत्या के बाद जब ये चेक किया गया दिशा सालियान का कॉल रिकॉर्ड, तो उसमें ये बात सामने आई कि दिशा सालियान के फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा था। हत्या के 7 दिन बाद भी दिशा सालियान के फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस शख्स की हत्या हो गई है, जिस शख्स की मौत हो गई है, तो ऐसे में पुलिस की ये ड्यूटी बनती थी कि पुलिस उसके सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जितने भी उसके कागजात वगैरह होते हैं वो सारे जब्त कर लिया जाता है क्योंकि एक रहस्यमयी ये मौत थी। परंतु उसके फ़ोन का कंटिन्यू इस्तेमाल होता रहा और दिशा सालियान के कॉल रिकॉर्ड्स जब चेक किए गए तो बताया ये गया कि दिशा के फ़ोन से 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख को इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ और कई कॉल्स भी किया गया उस फ़ोन से। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जब दिशा का फ़ोन मुंबई पुलिस ने जब्त करके फॉरेंसिक को सौंप दिया था तो पीछे से कौन इसके फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। चलिए, जो बातें मैं कह रहा था कि फ़ोन जब्त होना चाहिए था वो ऑलरेडी जब्त है पुलिस के पास, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या फॉरेंसिक की टीम फ़ोन का भी इस्तेमाल करती है जो फ़ोन वो जब्त कर लेती है। और एक चीज़ और है कि पुलिस ने 5 जुलाई को कॉटन के नाइट गाउन के केमिकल और फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कलीना भेजा था। दिशा सालियान के जो वस्त्र थे, जो कपड़े थे, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और कपड़े की टेंसिल टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, लेकिन मौत का सही कारण पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कुछ भी वैसा काम नहीं किया और आनन फानन में दिशा सालियान के केस को निपटा दिया और दिशा सालियान के केस को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि फैमिली को भी ये बोलने पे मजबूर होना पड़ा कि उन्हें जांच नहीं चाहिए क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश नज़र आ रही थी। और दिशा सालियान की हत्या के करीब करीब 6 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है और सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या होती है उसके बाद से साफ तौर पे इस केस को ख़त्म किया गया। और यहाँ तक कि बाद में मुंबई पुलिस ने ये कह दिया था कि उसके पास से वो फाइल भी नहीं है, उनके पास जो रिपोर्ट्स थी फाइल्स की वो भी गायब हो चुका है, वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों मामले में बहुत बड़ी साजिश है और बारी बारी से दोनों मामलों को ख़त्म किया गया है और दोनों मामलों में जो एक गहरी साजिश नज़र आ रही थी उस पर भी कोई अभी तक जांच विचार विमर्श तक नहीं हुआ। और ये देखना अब पड़ेगा कि इसमें जांच एजेंसियां किस प्रकार से कदम उठा रही है, क्योंकि दिशा सालियान की हत्या के बाद ये कहा जाने लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी बेचैन और परेशान हो गए थे। उन्हें इस बात की चिंता हो गई थी कि दिशा सालियान की हत्या क्यों हुई और ये भी कहा जाने लगा था कि दिशा सालियान की हत्या के बाद कैसे हुई, क्यों हुई। हत्या के पहले दिशा ने फ़ोन करके सुशांत सिंह राजपूत को इस बारे में बताई थी, उसके कुछ देर के बाद ही दिशा सालियान की मौत होती है। और ये भी कहा जाता है कि दिशा सालियान की मौत जब होती है उस वक्त वो एक पार्टी में थी और उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे, फिल्मी हस्तियां तक मौजूद थी, राजनीतिज्ञ मौजूद थे और ये पार्टी एक बड़े हस्ती बॉलीवुड से जो कनेक्शन रखते हैं डीनो मौर्य, उनके घर पे हुई थी। ये बातें निकल कर के सामने आई। उसके बाद कुछ ही क्षण बाद दिशा की हत्या होती है और दिशा की हत्या के बारे में सुशांत को फ़ोन करके दिशा ने बताया था वो सारी बातें। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे काफ़ी चली, लेकिन अभी तक इसके बारे में
कोई भी ऐसे सबूत या प्रूफ सामने नज़र नहीं आए हैं, परंतु जो बातें चली तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई थी, तभी ये बातें चली और उसके 6 दिन के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन दोनों हत्याओं के बीच में आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन था और जिससे घबरा करके बॉलीवुड के जो माफिया गिरोह है, जो बॉलीवुड के जो नशेड़ी गंजेड़ी गिरोह है, इन सब ने मिलकर के इन्हें ये डर हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या अगर किसी न किसी कारणवश हुई है तो इसमें बहुत सारे माफियाओं का हाथ है और ड्रग्स का जो कनेक्शन निकल करके सामने आया इस मामले में, वो सारा एक बड़ी चक्रव्यूह, बड़ी रचना कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और ये जितनी हत्याएं हुई हैं ये सब का आपस में कनेक्शन है। साथ ही साथ जो कुछ नाम है जैसे रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, सैमुअल मिरांडा और भी कई नाम हैं जिनके बारे में आप सबको पता है। इन सब के बारे, इन सारे नामों के बारे में चर्चाएं आम लगातार होती रही, परंतु जब भी चर्चा हुई है तो हम सब, आप सब ने मिलकर के सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे सबूत, बहुत ऐसे कागजात पेश किए और आज भी पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इस सारे कागजात और इन सारे सबूतों को जब हम पेश करते हैं उसके आधार पे कोई जांच हुई क्या, उसके बारे में कोई बात हुई? आप सब लोगों ने कई सारे जगहों पे पत्र भेजे, कई सारे जितने भी जांच एजेंसियां हर जगह आपने पत्र भेजा, लेकिन किसी को कोई रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ एक रिप्लाई आया था सुब्रमण्यम स्वामी को और उस रिप्लाई में ये लिखा हुआ था कि हम जांच कर रहे हैं हर बिंदु पे। लेकिन ये जांच कब तक चलेगा? कब तक सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इंतजार करेंगे? क्या किसी चीज़ का कोई समय का लिमिट है? 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है और ये बातें लगातार जहन में उठ रही है। हर कोई बातें कर रहा है, लेकिन दबी आवाज़ में बातें कर रहा है। कोई खुल करके बात नहीं कर रहा है कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा, ये बातें कब तक चलेगी, कब तक हम ऐसे ही इंतज़ार करते रहेंगे। तो भाइयों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि बने रहिए और लड़ते रहिए, जीतेंगे ज़रूर। जय हिंद।